मुख्तार मखसूस साहब फरमाते हैं वो कौमें, वो लोग यतीम होते हैं जिनका अपनी हिस्ट्री के साथ, जिनका अपने हीरोज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो यतीम होते हैं। ग़ज़वा बदर जंग हो रही है, जंग में एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग कर रहे हैं। जंग के दौरान एक काफिर की ज़रब उनके बाजू पे लगी। बाजू पे लगने के बाद जो बाजू था मुकम्मल तरह से जिस्म से अलग नहीं हुआ, अब वो जिस्म के साथ अटका हुआ है। अब जब जंग कर रहे हैं वो जो बाजू है ना जो अटका हुआ है वो रुकावट बन रहा है, उनके मकसद में, उनके पर्पज़ में वो रुकावट बन रहा है। वो सही तरह से जंग नहीं कर रहे, सही तरह से उनसे जंग नहीं हो रही। उन्होंने कहा यार ये जो बाजू है ये रुकावट बन रहा है, मैं क्या करूँ। उन्होंने क्या किया, सर राइटर लिखते हैं वो जो रुकावट बन रहा था मकसद को पूरा करने में, जो पर्पज़ को पूरा करने में रुकावट बन रहा था, उन्होंने उस बाजू को लिया, पाँव के नीचे रखा, ऐसे करके नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा आप मेरे मकसद में, आप मेरे पर्पज़ में रुकावट बन रहे थे, मैंने आपको नीचे फेंक दिया। जब आपका मकसद डिफाइन हो जाए फिर सामने मकसद होता है, इस तरफ आप होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी खजूरें खा रहे हैं, आपके पास आ गए, आकर अर्ज़ की हुजूर अगर मैं जंग में जाऊँ, जंग में लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, क्या मैं जन्नत में चले जाऊंगा। आपने फरमाया हाँ तुम जन्नत में चले जाओगे। उन्होंने खजूरें अपनी ऐसे फेंकी, खजूरें अपनी ऐसे फेंकी और जंग में लड़ते लड़ते उसकी राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब आपका मकसद डिफाइन हो जाए फिर आप ज़रा सा इधर से उधर नहीं देखते। जनाब हज़रत उम्मे मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा ऐ उम्मे मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पता है आपके साहबजादे के साथ क्या हुआ है, आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा जंग में उनके साथ ये जुल्म किया गया है, उनके जिस्म को पीसीज में डिवाइड कर दिया गया है, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है, इस जुल्म के साथ उनको शहीद किया गया है, इस जुल्म के साथ उनको शहीद किया गया है। उन्होंने कहा शुक्र है, शुक्र है मैंने अपने बेटे को इसी काम के लिए तो पैदा किया था, शुक्र है मैं अपने बेटे को इसी काम के लिए तो। जब आपका मकसद डिफाइन हो जाए, जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाए, सामने मकसद होता है, वो इधर आप होते हैं। मकसद आपको कहता है आपने मुझे अचीव करना है, मकसद आपको कहता है मुझे आपने मुझे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वालदा, लास्ट इस चीज़ में लास्ट आपकी वालदा के मुतालिक ये हुक्म है वो एंड तक अपने मकसद में, अपने पर्पज़ पे कायम रहें, ज़रा सा इधर से उधर नहीं हुई। आपके वालिदैन इस्लाम में सबसे पहले हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिदैन ने सबसे पहले अपनी जानों का, इस्लाम में सबसे पहले जानों का नजराना पेश किया। आपकी वालदा उन्होंने क्या किया, एक ऊँट की रस्सी ली, आपकी एक टांग पे बांधी, एक ऊँट की रस्सी ली, आपकी दूसरी टांग पे बांधी। फिर उन्होंने कहा जी अब बताएं आप अपने पर्पज़ में, अपने मकसद में कायम हैं, आप ज़रा सा इधर से उधर हुई हैं। उन्होंने कहा जी मैं अपने मकसद में ज़रा सा इधर से उधर नहीं हुई, कि मेरा मकसद वही है कि खुदा एक है, मेरा मकसद वही है कि खुदा मेरा मकसद वही है कि खुदा एक है। सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देख लें अगर आप अपने मकसद से ज़रा सा दाएं से बाएं होती हैं हम आपको माफ़ कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरा मकसद वही है। सर उन्होंने क्या किया, जो ऊँट की रस्सी आपके एक टांग के साथ बांधी थी, दूसरी ऊँट की रस्सी आपकी दूसरी टांग के साथ बांधी थी, सर दोनों ऊँटों को ऐसे मुखालिफ सिमत में दरा दिया और उनके जिस्म के दो टुकड़े हो गए। वो अपने मकसद में, अपने पर्पज़ में ज़रा सा इधर से उधर नहीं हुई। जब भाई आपका मकसद डिफाइन हो जाए, जब आपको पता चल जाए मैंने ये करना है, वो मकसद आपको कहता है आपने मुझे पूरा करना है, वो मकसद आपको कहता है मुझे आपने अचीव करना है, आपने मुझे, सामने मकसद होता है, इधर आप होते हैं, आप ज़रा सा इधर उधर नहीं देख रहे, सिर्फ मकसद होता है और आप होते हैं, आप उस जाकर मकसद को पूरा कर लेते हैं, आप जाकर उस मकसद को